आज हम सफ़र कर रहे हैं बेगमपुरा एक्सप्रेस में, जो कि वाराणसी से जम्मू तवी के बीच में चलती है। यह ट्रेन उत्तर भारत के खूबसूरत शहरों से होकर गुजरती है और हमें शानदार नज़ारे दिखाती है। ट्रेन में बैठते ही सफ़र का असली मज़ा शुरू हो जाता है। खिड़की के बाहर खेत की हरियाली और नदियों के सुंदर दृश्य मन को आनंदित कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस सफ़र का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की नगरी वाराणसी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। अभी जस्ट कल ही मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और आज मैं निकल पड़ा अपने होम सिटी की ओर। अभी भी होली की छुट्टियां स्टार्ट नहीं हुई है, पर मैं तो निकल पड़ा। ब्लॉग शुरू करने से पहले वाराणसी जंक्शन की खूबसूरती को तो देख लो, कितना खूबसूरत स्टेशन है। वाराणसी जंक्शन भारत के बिजिएस्ट और हिस्टोरिकल स्टेशनों में से एक है। इसकी जो मेन बिल्डिंग है उसमें काशी की संस्कृति की साफ झलक दिखती है। इस स्टेशन पर आपको सभी बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि वेटिंग हॉल, खाने पीने की चीज़ें और साथ ही साथ रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप इस स्टेशन पर हैं तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, महाकुंभ के दौरान यात्रियों को मैनेज करने के लिए जो भी मैनेजमेंट किया गया था उसकी झलक साफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, यात्री आश्रय 2, यात्री आश्रय 3। मतलब कि जो भी यात्री प्रयागराज जाना चाहते हैं उनके लिए आश्रय नंबर 2 में जाना है, और जो यात्री अयोध्या केंद्र को जाना चाहते हैं उनके लिए उनको आश्रय नंबर 3 में जाना है। तो कुछ इस तरह उस टाइम क्राउड को मैनेज किया गया था। यहाँ पर सामने काफ़ी जगह बैरिकेडिंग भी करी गई है और महाकुंभ के मुकाबले अभी तो क्राउड कुछ भी नहीं है। उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता था स्टेशन पर। तो सामने खड़ी हुई है बेगमपुरा एक्सप्रेस, वाराणसी टू जम्मू तवी। अभी मैं हूँ S10 के पास में और मेरी सीट है S3 में। तो चलिए चलते हैं अपनी कोच में। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:20 और इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 12:40। तो अभी भी 20 मिनट है डिपार्चर में। गाड़ी संख्या 1, 2, तो कुछ इस तरह स्लीपर कोच का हाल है। ज़्यादा भीड़ नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं महाकुंभ के दौरान। चलिए इसी के साथ साथ आपको जनरल कोच के हाल भी दिखा देता हूँ। जनरल कोच में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। बट आगे जाके सुल्तानपुर और लखनऊ में भीड़ हो सकती है। इस गाड़ी में आगे जनरल के 2 कोच हैं और दोनों कोच यात्रियों से फुल हैं। तो सामने यह इंजन आज इस ट्रेन को लीड करने वाला है। इस इंजन और कोच की कंडीशन पर मत जाइए, यह ट्रेन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ट्रैवल करने से पहले मैंने इस ट्रेन की पास्ट हिस्ट्री देखी थी कि ट्रेन कितनी लेट होती है, ऑन टाइम चलती है, क्या स्पीड होती है। बहुत ही शानदार ट्रेन है, लगभग हर स्टेशन पर ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम पहुंचती है। तो चलिए, ट्रेन का ऑन टाइम 12:40 पर वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर हो गया। 7 गोरखपुर वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अम्बाला के रास्ते पठानकोट शहर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर खड़ी है। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर खड़ी है। धन्यवाद। वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 प्लेटफॉर्म नंबर 9 के साथ में होंगे, बट यहाँ वाराणसी जंक्शन पर ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 अलग बने हुए हैं, जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं।
इस ट्रेन का नाम है बेगमपुरा एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 12237, जो कि वाराणसी और जम्मू तवी के बीच में चलती है, जिसमें यह ट्रेन टोटल 1260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, अभी यह ट्रेन केवल पठानकोट कैंट तक ही जाएगी, पठानकोट के आगे कैंसिल है और मेरी यह जर्नी केवल अम्बाला कैंट तक ही होएगी। वाराणसी और अम्बाला कैंट के बीच का टोटल डिस्टेंस है लगभग 882 किलोमीटर, जिसे यह ट्रेन मात्र 15 घंटे में कवर कर लेती है। अगर इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करें तो इस ट्रेन का रूट होगा वाराणसी से चलकर जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर जंक्शन, लखनऊ, मुरादाबाद और सहारनपुर। अगर पंक्चुअलिटी की बात करें तो यह ट्रेन काफ़ी पंक्चुअल है। लगभग सुबह 3:45 पर यह ट्रेन मुझे अम्बाला कैंट छोड़ देगी। ट्रेन अपने फुल स्पीड में है और पूरा का पूरा कोच अभी खाली पड़ा है, शायद सुल्तानपुर जंक्शन में पैसेंजर आ जाएं। और यह रहा खूबसूरत नज़ारा वरुणा रिवर का, क्या सुंदर नज़ारे हैं। सामने एक और बेगमपुरा एक्सप्रेस आ रही है जम्मू तवी से, एक्चुअली जम्मू तवी से नहीं, पठानकोट से, क्योंकि पठानकोट तक ही अभी बेगमपुरा जा रही है, उससे आगे कैंसिल है। फ़िलहाल ट्रेन बीरापट्टी रेलवे स्टेशन को फुल स्पीड में स्किप कर रही है। और यह है कोटा पटना एक्सप्रेस, जिसके साथ फुल स्पीड में क्रॉसिंग हुई। और अभी जिस ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हुई उसका नाम था वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस। फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं साई रिवर को बहुत ही स्लो स्पीड में, और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल। रिवर को क्रॉस करते ही ट्रेन ने अचानक से स्पीड पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से चल रही है। जाफराबाद जंक्शन को ट्रेन काफ़ी स्लो स्पीड में स्किप कर रही है। वैसे यहाँ पर इसका होल्ट नहीं है, पर लगता है ट्रेन को यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकेंगे। जाफराबाद जंक्शन, ना चाहते हुए भी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। देखते हैं कितनी देर रुकती है। लगभग 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जौनपुर सिटी आने से पहले एक सुंदर सा कर्व आने वाला है। यह रहा वो कर्व, क्या खूबसूरत कर्व है, ब्यूटीफुल। सामने वाली लाइन जाती है जौनपुर जंक्शन। एक्चुअली जौनपुर सिटी और जौनपुर जंक्शन दो अलग अलग स्टेशन हैं। सामने वाली लाइन जाती है जौनपुर जंक्शन की ओर और हम जा रहे हैं जौनपुर सिटी की ओर। यह है सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार टू गाजीपुर सिटी।
जो कि पूरे 7 घंटे की देरी से चल रही है। बहुत ही खूबसूरती से ट्रेन के पहले होल्ड जौनपुर सिटी पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन यहाँ पर लगभग 10 मिनट की देरी से पहुँची है। चलिए, सभी पैसेंजर ने ट्रेन को बोर्ड कर लिया और ट्रेन को ग्रीन सिग्नल भी मिल गया। यह थी फरक्का एक्सप्रेस। इस ट्रेन में मैंने पहले ही जर्नी कर रखी थी। वह जर्नी काफ़ी खूबसूरत थी क्योंकि बारिश का टाइम था और काफ़ी लंबी जर्नी थी। उस जर्नी को मैंने 2 पार्ट में कवर किया हुआ है। यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और ऊपर आइकन बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रेन अपने फुल स्पीड में चल रही थी, तभी अचानक से स्पीड स्लो हुई और रुक गई। शायद कहीं पर चेन पुलिंग हुई है, उसकी वजह से रुकी है। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कुछ 5 मिनट रुकने के बाद फाइनली ट्रेन चल पड़ी। आप यूपी में हो और आपको आम के पेड़ ना देखने को मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और अभी तो आम के पेड़ में फ्लावरिंग का टाइम है। अब यहाँ से फूल से लदे बैक टू बैक आम के बाग दिखाई देंगे। सुल्तानपुर जंक्शन। ट्रेन यहाँ पर लगभग ऑन टाइम पहुँची है और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन को बोर्ड करेंगे। अगर बात करें सुल्तानपुर जंक्शन की, इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन अयोध्या कैंट की ओर, एक लाइन प्रतापगढ़ की ओर, एक लाइन लखनऊ की ओर जाती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट स्टॉपेज था, तो 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन बिना किसी डिले के ट्रेन का डिपार्चर हो गया। सामने वाली लाइन अयोध्या कैंट की ओर जाती है। यह दूसरी बारी ट्रेन की चैन पुलिंग हुई है।
चलिए, दोबारा ट्रेन की चेन पुलिंग हो गई है। ट्रेन को बीच रास्ते में रोक दिया गया है। लगभग 200 किलोमीटर की जर्नी में यह तीसरी बारी ट्रेन की चेन पुलिंग हुई है। ज़्यादा डिले नहीं हुआ, बस ट्रेन कुछ ही देर में चलने को रेडी हो गई। अरे वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। फूलों से लदे आम के पेड़ क्या खूबसूरत दिख रहे हैं। मौसम शानदार है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। बढ़िया धूप निकली हुई है। बाहर हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रेन जर्नी में आपको और क्या चाहिए। बाहर सुंदर नज़ारे और अच्छा वेदर। कुछ ही देर में शाम होने वाली है और ट्रेन अपने नेक्स्ट होल्ट लखनऊ रेलवे स्टेशन की ओर अग्रसर है। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन का खूबसूरत अराइवल हो रहा है और प्लेटफॉर्म पर इस भीड़ को देखने से लगता है कि ट्रेन यहाँ पर पूरी तरह से पैक हो जाएगी। काफ़ी सारे पैसेंजर इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं यहाँ से। नवाबों के शहर लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। ट्रेन यहाँ पर लगभग 10 मिनट की देरी से पहुँची है। इसके यहाँ पर पहुँचने का निर्धारित समय था 5:30 पर ट्रेन पहुँची है 5:40 पर। यहाँ से एक लाइन गोरखपुर की ओर, एक लाइन कानपुर की ओर और एक लाइन शाहजहाँपुर की ओर जाती है। कुछ ऐसे हालात हैं जनरल कोच के। पूरा का पूरा कोच पैक पड़ा हुआ है, फिर भी यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का होल्ड था, तो 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन को डिपार्चर का सिग्नल मिल गया। क्या बात हुई, चलते चलते अचानक से रुक गई। शायद कोई पैसेंजर रह गया हो या फिर कोई और बात हो। चलो, ज़्यादा देर तो रुकी नहीं, थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा चल पड़ी। सनसेट का क्या खूबसूरत नज़ारा है। धीरे धीरे शाम ढल रही है और हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अभी जिस ट्रेन ने क्रॉस किया वह थी अवध असम एक्सप्रेस और सामने खड़ी हुई है लखनऊ नई दिल्ली मेल। यह ट्रेन यहाँ से रात को 10 बजे चलती है और सुबह लगभग 7 बजे नई दिल्ली पहुँचा देती है।
सामने कौन सी ट्रेन जा रही है यह तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वह गोरखपुर ज़रूर जाएगी, क्योंकि वह लाइन गोरखपुर की ओर जाती है। आलमनगर स्टेशन को ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में स्किप कर रही है। अब यहाँ से आके मलिहाबाद स्टेशन तक आपको बैक टू बैक आम के बाग ही दिखाई देंगे। लखनऊ का यह रीजन मलिहाबाद वाला आम के उत्पादन के लिए पूरे देश में फेमस है। मलिहाबाद स्टेशन, मैं इस स्टेशन की बात कर रहा था। इसके आसपास का एरिया आम उत्पादन के लिए फेमस है। बस अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी। ट्रेन अपने फुल स्पीड में चल रही है। वैसे अगला होल्ट शाहजहाँपुर अभी भी 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर ट्रेन लगभग 8:30 बजे तक पहुँचेगी। साथ ही खाना को भी ऑर्डर कर दिया है, उसे भी टेस्ट करेंगे कुछ ही देर में। ये रहा खाना, जिसमें एक पनीर है, दाल है, चावल है, 2 पराठे और 1 गुलाब जामुन है। और इसका प्राइस है 130 रुपये पर थाली। इसका टेस्ट एवरेज से भी ज़्यादा ख़राब है। बस यदि आपको भूख लगी है तो पेट भरने के काम आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं हरदोई स्टेशन को। सामने जा रही है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली टू वाराणसी। इस ट्रेन में भी ट्रैवल करने का प्लान है, कभी करेंगे तो उसका ब्लॉग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन को मैं काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा था, अचानक से निकल पड़ी। अभी गई है बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस। फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं रोजा जंक्शन। इसके बाद अगला स्टेशन होगा शाहजहांपुर और ट्रेन ऑन टाइम चल रही है अभी। समय हो रहा है रात के 8:30 और ट्रेन पहुंच गई है शाहजहांपुर जंक्शन पर। यहाँ पर ट्रेन मात्र 5 मिनट की देरी से पहुंची है। इसके बाद ट्रेन का अगला होल्ट होगा मुरादाबाद जंक्शन, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है अभी। वाओ, क्या बात है! हम स्किप कर रहे हैं बरेली जंक्शन को, वो भी अच्छी खासी स्पीड में। धीरे धीरे ट्रेन का मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रहा है। ट्रेन यहाँ पर लगभग ऑन टाइम पहुँच रही है। यहाँ पर इसके पहुँचने का टाइम है 11 बजे। मुरादाबाद जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ से एक लाइन दिल्ली की ओर और एक लाइन सहारनपुर की ओर जाती है। दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़ और लखनऊ रूट का यह एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पर आने जाने वाली सभी ट्रेनें मुरादाबाद जंक्शन होते हुए ही जाती हैं। सामने खड़ी हुई है महाकुंभ स्पेशल एक्सप्रेस और कुछ ही देर में उसका भी डिपार्चर हो गया। लगभग 10 मिनट के होल्ट के बाद ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और ट्रेन का डिपार्चर हो गया यहाँ से। अब इसके बाद अगला स्टेशन होगा सहारनपुर जंक्शन, जो कि अभी 200 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर ट्रेन के पहुँचने का निर्धारित समय है रात के 2:20। अभी मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है, तो मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट होल्ट सहारनपुर जंक्शन पर। जब नींद खुली तब ट्रेन का खूबसूरत अराइवल हो रहा था सहारनपुर जंक्शन पर। सहारनपुर जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। ट्रेन यहाँ पर लगभग 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। यहाँ पर इसके पहुँचने का सही समय था 2:20 पर ट्रेन पहुँची है 2 बजे। काफ़ी शांत माहौल है, रात के 2 बज रहे हैं और ठंड बढ़ गई है, इसीलिए चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म पूरा खाली पड़ा हुआ है।
लगभग 30 मिनट रुकने के बाद ट्रेन का फाइनली यहाँ से डिपार्चर हो गया। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद ट्रेन का अगला होल्ट होगा इस ब्लॉक के डेस्टिनेशन स्टेशन यानी अम्बाला कैंट जंक्शन पर। वैसे इस ट्रेन का डेस्टिनेशन स्टेशन होगा पठानकोट कैंट, पर मैं अम्बाला कैंट पर उतर जाऊंगा। वहां पर इसके पहुंचने का निर्धारित समय है 3:45 और उम्मीद है कि ऑन टाइम ट्रेन वहां पर पहुंचा देगी, क्योंकि वहां से लगभग 1 घंटे 20 मिनट के बाद मेरी अगली ट्रेन है अम्बाला टू श्रीगंगानगर लगभग 5:05 पर। तो वहाँ पर मेरा टाइम पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उस ट्रेन जर्नी का भी ब्लॉग आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा इस ब्लॉग के बाद। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। ट्रेन धीरे धीरे अम्बाला कैंट की ओर बढ़ रही है। बस कुछ ही मिनटों में ट्रेन का अराइवल होने वाला है अम्बाला कैंट जंक्शन पर। फाइनली ट्रेन का अराइवल हो रहा है अम्बाला कैंट जंक्शन पर और मज़े की बात यह है कि ट्रेन यहाँ पर ऑन टाइम पहुँची है। ऑन टाइम नहीं, लगभग 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। अब यहाँ पर करते हैं बेगमपुरा एक्सप्रेस को बाय बाय। क्या खूबसूरत ट्रेन है, हर स्टेशन पर ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम पहुँचती है। अगर यह ट्रेन 1 या 1.5 घंटे लेट हो जाती तो मेरी अगली ट्रेन छूट जाती, जो कि है 5:05 पर। उसका ब्लॉग भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा इस ब्लॉग के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।